अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। महाभारत का जो गांधारी का एक कैरेक्टर है, पात्र है, वो किस प्रकार से है, उसमें से हमें बहुत सारी कुछ चीजें सीखने को मिलती है कि जब हमें सबको पता है कि वो सुबल की पुत्री थी और शकुनी की बहन थी। वो बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, धर्मचारिणी थी गांधारी जी, और बहुत गुणवंती भी थी। तो उन्होंने जब तपस्या की तो शिव भगवान ने वो तपस्या में उनको आशीर्वाद दिया कि आपको कौरव पुत्र भव। तो वो बहुत ही खुश हो गई, लेकिन उस समय उनको पता नहीं था कि ये आशीर्वाद क्या है। फिर धीरे धीरे उनकी आगे की जर्नी, जीवन की जो जर्नी हुई, फिर उनकी शादी होती है। तो उनके जो वहां पर राज दरबार में है, वो बताते हैं कि आपकी शादी इतने गुणियल है तो कैसे होगी। तो बोलते हैं कि जो एक धृतराष्ट्र है उनसे शादी करते हैं, और वो सब वार्तालाप के बाद उनकी शादी होती है। तो पहले के जमाने में पतिव्रता का पालन बहुत गहराई से होता था। तो उनको पता था कि पति अंध है, तो उन्होंने भी स्वयं को अंध आंखों पे पट्टी लगाकर कर दिया और फिर वहां पर जीवन बिताने लगी ससुराल में। और उनको ऐसे लगा कि वो मैं बहुत खुश थी और मेरा जो घर है वो स्वर्ग से भी अति सुंदर है। तो वो अपने घर में स्वर्ग जैसा वहां पर महसूस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे, आनंद ले रहे थे परिवार के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा राज परिवार, संपन्नवान परिवार, संस्कारों से भरा परिवार, ऐसे बहुत ही गहरा परिवार था। तो बहुत खुश थे वो कि अभी तो मेरे जीवन में मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन व्यक्ति गलत कर्म कब करता है? जब वो थोड़े से जीवन में प्रगति करते हैं, तब गलत कर्म करने की शुरुआत हो जाती है। तो वैसे ही वो जब अपने दरबार में थे, राजभवन में थे, तब एक दिन महर्षि वेदव्यास बहुत थके हुए थे और वो हस्तिनापुर वहां पर मेहमान बन के आए हैं। तो गांधारी जी ने उनका बहुत स्वागत किया और उनकी छोटी छोटी जो जरूरियातें रहती है वो सबका गांधारी जी ने स्वयं खुद ध्यान रखा, और फिर बहुत अच्छे से उनका आगता स्वागता सब कुछ उन्होंने किया। तो जब विदाई ले रहे थे तभी महर्षि का चरण स्पर्श किया, तो उन्होंने वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि आपको एक वरदान मांगने का मैं बोल रहा हूँ, तो आप बोलिए कि क्या वरदान है। तो वो बोलती है कि मुझे 100 पुत्र का वरदान तो मिला है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरा जैसा पति है वैसा ही मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। ऐसे उसने वरदान में महर्षि वेदव्यास जी से मांगा। तो वेदव्यास जी ने बहुत मर्म से हंसे और उनको तथास्तु बोला। तो हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं और हम प्रेम में बहुत आसक्त हो जाते हैं। संबंध कोई भी हो, पति का हो, पुत्र का हो, जैसे अर्जुन भी पुत्र मोह में हुए थे कुरुक्षेत्र में, वैसे संबंध आप आपके निजी जीवन में आज भी इस क्षण देख सकते हो कि हम पुत्र प्रेम में या पति प्रेम में या संबंध के प्रेम में आसक्त होकर हम क्या क्या कर्म कर लेते हैं और हम वो स्वीकार भी नहीं कर पाते, हमें पता भी नहीं चलता, और उसमें हम धर्म विरुद्ध बहुत सारे कार्य, गलत कर्म कर लेते हैं। तो थोड़े समय बीतने के बाद अब गांधारी गर्भवती होते हैं। तो उनकी बद्धी इच्छा पूरी एक के बाद एक हो रही है। तो बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ, मेरी तो हर एक इच्छा पूरी हो रही है। तो उनका और नारायण के प्रति, गुरु जी के प्रति, वेदव्यास जी के प्रति, शिव जी के प्रति विश्वास बढ़ता गया। लेकिन समय इतना हो गया कि 9 महीने के बाद भी प्रसूति ना हुई। तो वो आनंद, इतनी आनंद में मन में विभोर हो गई और अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण वो उन्होंने संयम नहीं रखा। और उन्हें पता चला कि अभी जो कुंती माता है वो भी अभी प्रेग्नेंट है, उनके भी गर्भ में बच्चे पल रहे और उनके वहां पर प्रसव हो गया और पुत्र जन्म हुआ। तो वो बहुत ही दुखी हो जाती और उसके इंद्रियों पे नियंत्रण न रहने के कारण उसके भीतर एक ईर्ष्या का प्रज्वलित हो गया, और ईर्ष्या की मात्रा इतनी प्रज्वलित हो गई कि वो स्वयं के ऊपर गुस्सा होने लगी
राजभवन में जो भी वहां पर पहरेदार थे, जो भी उनके आजू बाजू में थे, सबके ऊपर जोर जोर से आक्रमण हो गई। तो उनके आक्रमण से राजमहल की जो दीवारें थी, द्वार थे, वो सब भी थोड़े से हिल गए और वातावरण पर इतनी गहरी असर हुई। तो जब स्त्री क्रोध होती है तो भी उसकी असर प्रकृति में आती है, खुश होती है, आशीर्वाद देते हैं तो उसकी असर भी प्रकृति में आती है। तो हमें अपने जीवन के हर क्षण में, हर परिस्थिति में हमें ध्यान रखना है कि हम क्या प्रकृति में बांट रहे हैं, क्रोध बांट रहे हैं, ईर्ष्या बांट रहे हैं, कि हम खुशी या आशीर्वाद या कुछ वरदान बांट रहे हैं। ये हमें स्वयं को देखते रहना है। वो हमें सत्संग के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि हमें इंद्रियों को जानने का पता भी सत्संग के माध्यम से होता है। तो कुंती के वहां तो सूर्य के समान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, और यहाँ पर गांधारी तो बहुत ईर्ष्या के माध्यम से अपने राजभवन में, महल में बहुत ही तीव्र आक्रमण कर रही है। तो गुस्से में ही, क्रोधावस्था में उसने स्वयं के पेट पर बहुत सारे मुक्के मारे, जबकि उनके गर्भ में भी बच्चे पल रहे थे। तो इतना जोर से उसने स्वयं के पेट पर मुक्का मारा कि वहां से, गर्भ में से, गर्भ का एक लोखंड का गोला जैसा बाहर आ गया, और वो बाहर आ गया। और उसी वक्त अभी 2 साल हो गए थे और महर्षि वेदव्यास वापस राजभवन में हस्तिनापुर में आए और वहां पर आते हैं। तो वो उनको पूरी कथा बता दे कि ये परिस्थिति अभी हुई और गांधारी जी ने ऐसे क्रोधावस्था में स्वयं को मारा और उनके शरीर से इस प्रकार से ये भाग जो लोखंड के जैसा बाहर आया हुआ है। तब वो जो महर्षि वेदव्यास है वो गांधारी को बताते हैं कि मैं कभी भी, मजाक में भी मेरे शब्द से कोई ऐसा, वाणी से कोई शब्द नहीं निकलता है। तो मैंने तुझे तथास्तु किया था, तो क्या तुझे वो विश्वास नहीं था? शिव भगवान ने स्वयं तुझे आशीर्वाद दिया था कि 100 पुत्र कौरव पुत्र भव, फिर भी क्या तुझे उसके ऊपर भी संदेह था? तो जब हमारे भीतर ईर्ष्या की भावना बढ़ती है, अहंकार की बढ़ती है, तब हम ये सब भूल जाते हैं। हमारा जो श्रद्धा होती है वो अपने ही भीतर एक कोने में चली जाती है और वो सुप्त अवस्था हो जाती है। तो हमें वो पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं उस वक्त। तो हमारी इंद्रियों पे नियंत्रण, ये जो हम शनिवार का मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं 5 मिनट का, सत्संग की बातें करते हैं, उससे धीरे धीरे स्वयं के भीतर हमें पता चलता है अपनी इंद्रियों पे हमें क्या काम करना है, कहाँ पर हमें सावचेती अपने जीवन में रखनी है। फिर इतना होने के बाद भी महर्षि वेदव्यास ने क्या बताया कि ये जो गोला है उसका अभी, उसमें से 100 पुत्र तो प्रकट होंगे, लेकिन अभी किस प्रकार से होंगे? तो उनकी भी उतनी दिव्यता थी, उनके तप की उतनी पराकाष्ठा थी कि उन्होंने 100 मिट्टी के मटके मंगवाए और उसके 100 जो पत्थर जैसा निकला था शरीर में से बाहर, उसके 100 टुकड़े कर दिए और उसके अंदर भीतर मटके में, हर एक मटके में एक एक टुकड़ा डाला और उसको 9 महीने तक पानी से सींचते गए, कुछ खाद डालते गए जो जरूरी रहता है वो हिसाब से, और उनके तप से इस प्रकार से 100 मटके में से छोटे छोटे बालकों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे पहला जन्म दुर्योधन का हुआ। 100 पुत्रों के बाद भी गांधारी को पुत्री की इच्छा थी, तो उसके बाद अंतिम में उनको पुत्री होती है जिनका नाम दुशला है। तो ऐसे गांधारी जी ने स्वयं के जीवन में क्रोधावस्था में क्या क्या नहीं किया है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और जब श्री कृष्ण उनको मिलने के लिए आए, तभी उन्होंने श्री कृष्ण को भी अपने क्रोधावस्था में श्राप दिया था और बहुत कड़वे वचन, वाणी और व्यवहार किया था, तो जिससे यादवों का नाश हो जाए, कुल का नाश हो जाए, और वो भी होकर रहा है। तो नारायण को स्वयं को भी जब मनुष्य अवतार लेते हैं, तो जैसे हमें कोई आशीर्वाद देते हैं उसकी असर होती है, तो वैसे श्राप देते हैं उसकी भी असर होती है। लेकिन सत्संग में जुड़ने से, नारायण को पकड़ने से, अपने गुरु को पकड़ने से हम उस श्राप से वंचित हो जाते हैं, या सूक्ष्म असर से हमारे जीवन में वो श्राप आके चला जाता है। तो हमें अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करना है, क्यों करना है और कब तक करना है? तो कैसे करना है, तो हम सत्संग में जब जुड़ते हैं तब हमें एक एक शब्द अपने भीतर उतारना है।
अगर आज के सत्संग में से हम 2 शब्द भी अपने जीवन में उतार के लेकर चले जाते हैं और उसका आचरण करते हैं अपने स्व के निजी जीवन में, तो उसकी असर हमारे स्वयं के जीवन में तो होगी, लेकिन हमारे परिवार के जीवन में भी बहुत गहराई से होती है। तो जैसे ये 100 पुत्र तो हो गए, लेकिन किस प्रकार के पुत्र हुए? क्योंकि नियंत्रण माता और पिता दोनों में नहीं था। माता की इच्छा थी कि मेरे पति के जैसे ही मेरे पुत्र हो, तो वो संस्कार सभी प्रकार के थे। दुर्योधन के भीतर भी धर्म के संस्कार भी थे और अधर्म के भी संस्कार उतने ही थे, लेकिन प्रज्वलित क्या किया उन्होंने? दुर्योधन ने अधर्म के संस्कार को प्रज्वलित कर दिया। तो वैसे हमारे जीवन में भी हमें अपने भीतर दोनों है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है स्वयं के अंदर। फिर हमारे परिवार में भी जो हमारे निजी स्वजन जुड़े हैं, उसमें कुछ लोग अब हमारे वेलविशर बोले जाते हैं, सकारात्मक है, कुछ लोग नकारात्मक है, ऐसे भी हमें अनुभव होते रहते हैं। लेकिन हमें उस अवस्था में क्या करना है? तो जब ऐसे कर्म मनुष्य से, मानव से कब होते हैं? जब वो अपने जीवन में सुख के समय में आगे बढ़ते हैं। फिर चाहे वो सांसारिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, माँ लक्ष्मी का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, जब सुख में व्यक्ति आगे बढ़ता है, तब उसके साथ में कहीं ना कहीं भीतर बैठा अहंकार भी जागृत हो जाता है। जो स्वाभिमान है वो अपने अंदर चला जाता है, लेकिन अहंकार जो है वो धीरे धीरे व्यक्ति के व्यवहार में बाहर आना शुरू हो जाता है, दिखता है, और वो समस्त परिवार में भी फैलाता है अहंकार। और वो अहंकार जब वो उस वक्त प्रज्वलित होता है, उसके माध्यम से जो हम कर्म करते हैं, वाणी के माध्यम से, व्यवहार में हम गलत कर लेते हैं स्वजनों से, ऑफिस में, हमारे निजी जीवन में जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उसकी उस क्षण हमें पता भी नहीं रहती है, लेकिन वो पराकाष्ठा हम बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं और जाते हैं, और हमें वो ध्यान में भी नहीं रहता है। तो अगर हमें आज ये देखना है कि अधिक मास में हम जितना नारायण का नाम ले उतना हमें पुण्य मिलता है, तो आज हमारे हनुमान नारायण प्रेम परिवार में हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ वही देखना है कि नारायण ने हमारे के ऊपर इतनी असीम कृपा की है, हमारे जीवन में बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। तो क्या मेरे भीतर से कोई अहंकार के माध्यम से तो हम गलत रास्ता, गलत कर्म, गलत व्यवहार, गलत अधर्म का तो साथ नहीं ले रहे दुर्योधन के जैसे? तो हमें वो बहुत सूक्ष्मता से, सूक्ष्म दृष्टि से अपने भीतर वो देखना है। और जब हम वो देखते हैं, तो आज हमें क्या करना है कि हमें वो भी नारायण के पास रखकर, हम नारायण के और नारायण हमारे, वो हमें प्रण लेना है आज के मेडिटेशन में। श्री राम भगवान का क्या है नियम कि अगर व्यक्ति कितना भी कर्म करे और मेरी शरण में आए, और वो जब मुझे बोलता है, तो मैं उन्हें माफ कर कर मेरी शरण में आश्रय देता हूँ, स्थान देता हूँ। तो हमें अपने जीवन में ये बहुत गहराई से समझना है कि जब क्रोध आता है, तब हमारी कौन सी इंद्रिय और उसके साथ काम कर रही है, हमें वो ध्यान रखना है। तुरंत ही अगर हमसे ये नियंत्रण में नहीं आ रहा है क्रोध, तो हमें नारायण का नाम लेना है। कुछ भी नहीं याद आ रहा है, नारायण का नाम भी उस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो हमारे जो ग्रुप का नाम है हनुमान नारायण प्रेम परिवार, सिर्फ वो नाम बोलोगे तो भी आपके वो जो प्रश्न है, आपके भीतर जो गलत इंद्रियों उत्पन्न हुई है, क्रोध या ईर्ष्या अहंकार से व्यवहार कर रहे हो, वो तुरंत ही उसका शमित हो जाएगा और वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। नारायण नारायण।